चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्रायारं नमो लोरे सव्यसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल के लिए जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। 10 लक्षण पर्व के उपरांत आने वाला एक पर्व जिसका नाम है क्षमावाणी महापर्व, जो कि वास्तव में एक दिन के गैप के बाद बराबर आता है। मतलब कि कल बराबर हम क्षमावाणी पर्व यहाँ से मनाएंगे, लेकिन कल मनाएं उससे पूर्व, उसकी पूर्व बेला में उसका अर्थ समझ लें तो हमें मनाना कैसा है ये हमें समझ में बराबर आ जाएगा। लेकिन वास्तव में कभी विचार हमें करना चाहिए कि क्षमावाणी और 10 धर्मों के बीच में एक दिन का गैप क्यों है। 10 धर्म हमने मनाए, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। उसके बाद एक दिन का गैप कर दिया और एक दिन के गैप के बाद हमने क्या किया, फिर क्षमावाणी मंगे। मतलब इस बीच के दिन सारे के सारे पाप करने हैं, क्रोध, मान, माया, लोग, क्या गैप क्यों किया? क्या आज का दिन संयम में आता है, रत्नात्रय का दिन है। तो रत्नात्रय का दिन तो पहले से ही चल रहे हैं ना, बराबर 3 दिन के बराबर, 3 दिन बराबर उसी में गिना जाता है। सही बात है, बराबर। लेकिन वास्तव में बीच का एक दिन का गैप क्यों है? सीधी सी बात है, जब भी हम कोई पर्व की चर्चा बराबर करते हैं तो पर्व की चर्चा में हमारा एक 10 लक्षण महापर्व है। इसी के बीच में एक पर्व हमारा है 16 कारण भावनाओं का पर्व, जो कि लगभग 1 महीने बराबर चलता है, जो कि कल बराबर, आज बराबर पूर्ण होगा। और कल बराबर हम 16 कारण भावनाओं के दिन पूरे हो जाएंगे, 10 लक्षण के दिन भी बराबर पूर्ण हो चुके हैं। साथ ही साथ में जब हम रत्नात्रय की पूजन बराबर करते हैं तो त्रयोदशी के दिन सम्यक दर्शन की, चतुर्दशी के दिन सम्यक ज्ञान की, और आज के दिन बराबर पूर्णिमा के दिन करते हैं सम्यक चारित्र की, जिसके कारण आप कह रहे हो कि ये पर्व कौन सा है, संयम का पर्व है, इसीलिए क्योंकि सम्यक चारित्र से इसका कनेक्शन। जब भी कोई ऐसा अनुष्ठान पूरा होता है तो अनुष्ठान के बाद क्षमापना मांगी ही जाती है कि हो सकता है कि इस अनुष्ठान में हमारे माध्यम से कोई भूल चूक बराबर हुई हो, तो हमें उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे यहाँ पूजन के 5 अंग हैं। कितने अंग हैं? पूजन के 5 अंग। पहला अंग कौन सा है? पहला अंग कौन सा है? अवतर आह्वानन। पहले अंग का नाम है आह्वानन। दूसरे अंग का नाम स्थापना। तीसरा सन्निधिकरणम। चौथा पूजन। बिना अभी पूजा की नहीं, पहले विसर्जित कर दो बराबर। फिर हो गया हमारा पूजन, और पूजन के बाद हो गया हमारा विसर्जन। विसर्जन पाठ में हम कौन सा पाठ पढ़ते हैं? उस विसर्जन पाठ में हम पाठ पढ़ते हैं क्षमापना पाठ। क्षमापना। बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई। याद आ गया सभी को कौन सा क्षमापना पाठ? ये क्षमापना पाठ हम रोज पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? कि अभी हमने पूजन की, जो गलतियां हुई उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। फिर कल दोबारा पूजन करने आएंगे, फिर गलतियां करेंगे, फिर हमें क्षमा कर दीजिए। फिर पूजन करेंगे, फिर गलतियां करेंगे, और फिर दोबारा हम क्षमा मांगेंगे। मतलब कि भैया उनको पता लग चुका है कि इनसे सही से पूजन होने वाली नहीं है। ये बार बार क्षमा ही मांगते रहते हैं कि कोई ना कोई इनसे भूल हुई होगी।
वास्तव में जो भूल होती है वो हमारे मन से हो सकती है, वचन से हो सकती है और काय से हो सकती है, क्योंकि हमारा उपयोग स्थिर नहीं रहता। उपयोग स्थिर नहीं रहने के कारण से ही हम आपसे क्षमापना मांगते हैं कि आपकी पूजन में, आपके गुणों के अनुवाद में मेरे माध्यम से मेरा उपयोग इधर उधर कहीं गया हो, मेरे माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई भी पाप हुआ हो, उपयोग बाहर गया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। वास्तव में वो क्षमा करने वाले नहीं है, क्षमा करने के लिए कोई हाथ उठेगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी के हृदय में यही भाव है कि हम क्षमा मांग लें। इसका मतलब इससे ये बात हमें समझ में आती है कि क्षमा वाणी जब भी पर्व मनाया जाता है, हम अक्सर कहते हैं कि कोई भी चीज दो तरफ की होती है, आमने सामने। रिश्तेदारी कब निपटती है? जब सामने वाला भी हमारी केयर करे और हम भी उसकी केयर करें। मतलब दो लोगों से कोई रिश्तेदारी बराबर चलती है, संबंध बनता है तो दो लोगों में बराबर बनता है। लेकिन क्षमा वाणी पर्व के दिन, ये क्षमा का पर्व कभी भी दो लोगों में होता ही नहीं है, क्योंकि क्षमा दूसरे के ऊपर आधारित नहीं है कि कोई मुझे क्षमा करेगा तो मैं मतलब अपना जो क्षमा मेरा भाव है, जो मेरी भूल है, मैं उससे फ्री हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हम क्षमा मांगे, वो माफ करे या ना करे ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम अपना काम क्या है? अपना काम है क्षमा मांगना। मात्र क्या हमारा काम क्षमा मांगना है? मात्र मांगना, करना भी किसको? अच्छा, किसको क्षमा करेंगे? क्षमा किसको करेंगे? दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिनसे रोज जिसने गलती। देखो पहले ही बता देता हूँ, एक जिनवाणी का पक्ष वो है कि सब में जीवा खमंतु में, कि सब जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। आज मैं उस दृष्टि से बात कम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। अभी हम आलोचना पाठ का सहारा लेंगे। आलोचना पाठ वास्तव में क्षमापना पाठ ही है, जो हमें दिन प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, इसी भाव से कि हमारे माध्यम से पंच इंद्रिय जीवों में, मतलब एक दो सब लगाना बराबर, स्थावर भी, त्रस भी, हमारे माध्यम से उनकी हिंसा हुई हो तो हम उनके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन आज का विषय इन पंच इंद्रिय जीवों के ऊपर आधारित नहीं रहेगा। एक इंद्रिय से क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है, आप सबको मांगनी चाहिए, 2, 3, 4, 5। लेकिन अब बात आती है पंच इंद्रिय पे। पंच इंद्रिय जीवों में भी किससे क्षमा मांगे? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। कोई कह सकता है भैया सबसे मांगो, सबसे मांगो। अरे सब वाला काम पहले ही खत्म हो गया, ठीक है, सबसे हमने क्षमा मांग ली। अब किससे क्षमा? अरे पुरुषों में भी, मनुष्यों में भी सबसे मांग ली। अब बताओ, सब वाला काम तो हमने 1 मिनट में कर लिया ना। अगर पूरे दिन वास्तव में क्षमा मांगनी और करनी है तो किसको करनी है? वास्तव में अपनी आत्मा को करनी है। चलो दूसरा पक्ष भी, आज मैं इस पक्ष पे भी बात नहीं करूंगा कि हमें अपनी आत्मा से क्षमा मांगनी है। क्यों? जो हमारे शत्रु हैं, जिनके हम शत्रु हैं, मतलब वास्तव में एक तो ये कहता है कि भैया ये पर्व अपनी आत्मा से क्षमा मांगने के लिए, कि हमने अपनी आत्मा के प्रति अनंत क्रोध किया, अनंत मान किया, अनंत माया की, अनंत लोभ किया, उसके लिए 10 दिन भैया लगाकर गए हैं। उसके लिए 10 दिन भैया ने पूरे लगाए कि हमें अपनी आत्मा की केयर ढंग से करनी चाहिए। अगर अपनी केयर नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला केयर करने वाला नहीं है। उसकी बात आज हमें नहीं करनी। तो भैया हमें मनुष्यों से मांगेंगे, लेकिन किससे? वास्तव में जिसने भूल की होगी उससे क्षमा मांगेंगे। एक दिन है ना, 24 घंटे में जीव तो अनंत है। सबके पास मुख से बोलने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है कि हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। तो वो कौन सी लिस्ट है हमारे हाथों में क्षमा मांगने की? हमारे सामने कोई लिस्ट ही नहीं है क्षमा मांगने की, हम किसको क्षमा करें और किससे क्षमा मांगे। हमारे पास है कोई लिस्ट ऐसी? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने किसके प्रति अपराध किया है और हम कितने बड़े अपराधी हैं, हमें पता ही नहीं है। हमारे छोटे से वचन किसी को बुरे लग सकते हैं। ये जो जबान है ना, बहुत टेढ़ी चीज है बराबर। सबसे पूरी बॉडी के अंदर सबसे सॉफ्ट मसल क्या है? हमारी जबान है। और सबसे हार्ड क्या है? से। ये तो बोल के अंदर चली जाती है। जूते किसको खाने पड़ते हैं? जूते इसको खाने पड़ते हैं। इसलिए अपने साधर्मी से भी, किसी से भी, मतलब ये चीज मात्र यहीं पे नहीं लगेगी कि हम बस जैनियों से क्षमा मांगेंगे। हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में कितने लोगों से मीन मेट बराबर होती है, किसी से चिल्लाना पड़ जाता है, और ऐसा होता है सभी से।
कोई ना कोई मिस्टेक होती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट तैयार ही नहीं है कि हम किसको क्षमा करें और किससे क्षमा मांगे। हमारे पास दिन भर में कितनी सारी गलतियां होती हैं। अगर प्रारंभ करें कॉमन हाउस होल्ड की बात मैं बराबर करूं, हमारे घर में काम वाली बाई आती है, हमारे घर में ऐसे कितने सारे लोग आते हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, रिश्तेदार बराबर मिलने जुलने आते रहते हैं, उनका फोन बराबर आता है, लेकिन हमारे पास भैया ऐसे रिश्तेदारों की लिस्ट है जो हमारे प्रति बहुत अच्छे हैं। उनसे क्षमा मत मांगो, क्षमा उनसे मांगो जिनसे कभी बात नहीं होती है। वास्तव में मांगनी किससे है? हम क्षमा मांगते भी उससे हैं जिनसे रोज उठना बैठना है। जब मेरा आप सबके साथ है, भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको क्षमा करता हूँ। अरे अपराध किया क्या है पहले ये तो बताओ। मेरा कोई अपराध है आपके प्रति? आपने मेरे प्रति कोई अपराध किया क्या? कुछ नहीं किया, तो मैं आपसे क्षमा मांगू क्यों? कॉमन क्षमा मैंने मांग ली, कॉमन क्षमा मैंने मांग ली, लेकिन अब स्पेसिफिक जो एक दिन में मुझे मांगनी है वो लिस्ट क्या हमारे पास है? हम सबसे क्षमा मांगते हैं, बस मुझे क्षमा कर दो। अरे भाई उससे लिस्ट मांगो सबसे पहले, कौन सा अपराध कि भैया तुमने मेरे घर नहीं आए थे उस दिन, तुमने मेरे साथ बदतमीजी उस दिन की थी, तुम्हारे बच्चों को बोलने की अकल बराबर नहीं है, तुम्हारा यहाँ सद्व्यवहार किसी प्रकार का नहीं है, बड़ों से कैसे बोला जाता है तुम्हें ये तमीज नहीं है। ये सारी चीजें हमें क्षमा वाणी पे याद नहीं आती। हमें क्या याद आता है? मिच्छामि दुक्कडम, सब मुझे माफ करो। क्यों माफ करो? इसका रीजन हमारे पास बराबर नहीं है। वास्तव में इसका इतिहास अगर हम जाने क्षमा वाणी का, तो हमें हमारे शास्त्रों में कोई ऐसा ठोस आधार नहीं मिलेगा क्षमा वाणी। एक हम पूजन की पंक्ति पढ़ते हैं 10 लक्षण में ही, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। और क्षमा वाणी, वास्तव में वाणी का पर्व नहीं है, लेकिन हमने वाणी का पर्व बनाया। और वास्तव में व्यवहारिकता से वाणी का पर्व भी बहुत जरूरी है। मन मुटाव को मिटाने के लिए एक वाणी ही है जो हमारे रिश्तों को बनाकर रखती है, जो एक तरीके से हमें आगे तक लेके जाती है। नहीं तो लड़ाई करने में कितनी देर लगती है, इज्जत बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन इज्जत पे मिट्टी डालने पर समय बराबर नहीं लगता। इसीलिए वो जो इज्जत बिगड़ती है ना, वो हमारी इस वाणी की वजह से बिगड़ती है कि भैया हमें उसका बोलना पसंद नहीं है। अरे भैया उसका बोलना एक समय की पर्याय है, उसको फोकस नहीं करते, लेकिन उसने मुझे ऐसा क्यों बोला इसके बारे में हमें कभी ख्याल नहीं आता। मैं तो आपको क्षमा वाणी का इतिहास बराबर बताता हूँ। ये वास्तव में प्रारंभ कब से हुई, प्रयास करना देखने का। हम सभी ने 24 तीर्थंकरों का नाम सुना है, सभी ने सुना है। सबसे पहले तीर्थंकर कौन है हमारे? आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान के समय में क्षमा की इतनी आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? प्राणी तो उस समय में भी थे, जीव उस समय में भी थे, गलतियां उन लोगों से भी हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्षमा की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कोई खास आवश्यकता नहीं थी। क्यों आवश्यकता नहीं थी? क्योंकि अभी अभी तीसरा काल बीता ही था। तीसरे काल के अंदर जो मनुष्य थे, इतने सरल सीधे मनुष्य थे, उनसे कोई गलती होती ही नहीं थी। गलती तो उनसे होती है जो कर्म भूमि में पैदा होते हैं। वो तो भोग भूमि में थे, भोग भोगने हैं, कुछ करना ही नहीं है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, आनंद ही आनंद बराबर है। अब इतने भोले जीव हैं, इतने भोले जीव हैं कि कोई मिस्टेक ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 प्रकार की दंड व्यवस्था उस समय में बराबर, आदिनाथ भगवान के समय में बराबर निकली। वो दंड व्यवस्था कौन सी 3 है? पहली है हा, फिर दूसरी माँ, तीसरी है धिक। हा माँ धिक, ये कौन से 3 शब्द बराबर है? हा माँ धिक। सोचो डांटने का तरीका भी कितना सरल हुआ करता था उस समय में। हाँ मतलब हो गया कि हो क्या कर रहे हो, बस व्यक्ति वहीं पे पानी पानी हो गया। मतलब अगर हमने कोई चोर चोरी करते हुआ पकड़ा गया और हमने उसे बोल दिया हाँ, तो भैया उसने हाथ ऊपर पैरी कर दिया, मैं डर गया। हाँ, अरे क्या कर रहे हो, ये कार्य नहीं करना चाहिए, इतने मात्र से व्यक्ति पानी पानी हो गया। उसके बाद है माँ, थोड़ा थोड़ा बड़ा अपराध हो गया। माँ, किसी ने कुशील सेवन करने का प्रयास बराबर हो सकता है किया हो, तो भैया माँ मत करो, मतलब हाथ उठाने वाली बात तो कहीं पे है ही नहीं। माँ मतलब मत करो। अगर तुम ये अपराध कर रहे हो तो हमने एक दूसरे व्यक्ति को बोला कि भैया ये तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। अभी भी ऐसा बोलते नहीं बोलते लौकिक जीवन में कि भैया तुम्हें ये काम करना चाहिए और ये काम करना नहीं चाहिए, तो ये काम मत करो। बस ये आदेशात्मक भाषा में है कि मत करो। तो हाँ हो गया, माँ हो गया, फिर क्या है? धिक। और धिक तो वास्तव में ऐसे जैसे पुलिस की 3rd डिग्री होती है ना, पुलिस की 3rd डिग्री क्या होती है? क्या किया जाता है?
मार पिटाई। कैसे मार पिटाई की जाती है? डंडों से। डंडों पे अच्छा तेल लगाएंगे बराबर, उल्टा भी लटका सकते हैं बराबर। हाँ लो, कैसे बता रहे हैं बराबर, कैसे मारेंगे। मतलब कि व्यक्ति को बांध कर उसको जोर जोर से उस पर लठ बजाए जाएंगे, वो है थर्ड। समझ में आया बराबर? उसको क्या, अरे बता रहा हूँ, बात थोड़ी खत्म कर दी मैंने। हाँ माँ और धिक। धिक माने धिक्कार। मतलब जिस समय किसी व्यक्ति ने बोला किसी कार्य को कि भैया तुम्हें धिक्कार हो, वो समझिए आज की थर्ड डिग्री है। अब बात खत्म हुई। मतलब आज के समय की थर्ड डिग्री उस समय का एक शब्द था, वो था धिक, अर्थात धिक्कार हो। आज हमें कोई कितना ही बोल दे भैया, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिसको मुहावरे में कहा जाता है कान पे जू ना रेंगना। हम कितना ही सुने लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई बातें समझ में आती नहीं है। शायद अष्टानिका में पंडित जी बराबर आए थे, वो एक भजन बार बार बोल रहे थे, चिकने घड़े हम चिकने घड़े। याद आया किसी को वो भजन? हम सब चिकने घड़े हैं ना। चिकने घड़े पे कितना ही पानी डाला जाए वो सोखने वाला नहीं है। ऐसे भैया हम गार्ड बांध कर बैठे हैं मंदिर में कि मंदिर की एक भी बात हमारे अंदर जानी नहीं चाहिए। वो बोल भी रहे हैं नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी। मतलब मैं तो ये बता रहा हूँ, पहले के समय में कोई बड़ा अपराध होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत भोले व्यक्ति उस समय में हुआ करते थे। हाँ माँ और देव। काल धीरे धीरे बीतता जा रहा था। अब सीधा आते हैं हम अपने मुनि सुरतनाथ भगवान के काल में। मुनि सुरतनाथ भगवान के काल में जो हमारा पद्म पुराण की घटना है रामायण की, ये उन्हीं के समय में बराबर घटित हुई थी। उनके समय में ऐसा क्या घटित हुआ? उनके समय में भी कोई क्षमा की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मतलब कोई अपराध करे तो क्षमा बराबर मांगी जाए ना। सब में इतनी सज्जनता हुआ करती थी कि किससे कैसा व्यवहार बराबर करना है। एक घटना बराबर मैं आपको सुनाता हूँ, उससे रिलेटेड ही बराबर। लक्ष्मण जी के पास सीता जी के गहने लाए गए, और सीता जी के गहने लाए गए और कहा कि भैया पहचानो क्या ये सीता जी के गहने हैं? तो उन्होंने पैरों के गहने तो देख के पहचान के बता दिए कि ये सीता माता के ही है, लेकिन जो अपने वो जो वो ऊपर गहने बराबर पहना करते थे सीता जी, वो उन गहनों को पहचान नहीं पाए। कारण क्या था? उनका उत्तर ये था कि मैंने आज तक सीता जी का शक्ल ही नहीं देखी, मैंने उनका कभी चेहरा ही नहीं देखा। मतलब कि भाभी और देवर में कितनी मर्यादा हुआ करती थी कि उनको माँ के समान देखने के भाव हुआ करते थे। तो कोई मिस्टेक होने की गलती नहीं है। आज के इस समय में कोई रिलेशन सही बचा हो तो आप बताओ। आए दिन जो खबरें, मैं वास्तव में मुझे निश्चय की बात आज नहीं करनी, निश्चय वाली बात सारी 10 दिन हम सुनकर आए हैं। थोड़ी व्यवहारिकता भी हमारी जिनवाणी सिखाती है। प्रथमा नियोग पूरा व्यवहार के ऊपर ही आधारित है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी गाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे है, तो भैया उनकी कुछ मर्यादा सीखो। तो उन्होंने अपने काल में कैसी मर्यादा स्थापित की थी, वो मर्यादा सीखनी चाहिए कि भैया रिलेशन इतना पवित्र है कि मैंने आज तक उनके चरण तो देखे, क्योंकि चरण इसलिए देखे क्योंकि चरण छुए हैं, क्योंकि भैया भाभी माँ के समान होती है, इसीलिए मैंने चरण तो छुए हैं, चरण तो देखे हैं, लेकिन कभी भी चेहरा नहीं देखा कि मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ करते हैं। वास्तव में मतलब पिता पुत्र का रिलेशन देखिए कि भैया कह दिया, अभी पिताजी ने कहा नहीं, लेकिन उनके हाव भाव से ही पहचान में आ गई, तो भैया 14 साल के लिए वन में चले गए। क्या आज कोई ऐसा पिता पुत्र की जोड़ी दिखेगी? कभी दिखेगी कि भैया कह दिया, कोर्ट में जाने के लिए हम सब तैयार हैं। भैया कह रहे थे ना, एक बात कर रहे थे डिवोर्स की, कि हमारे भारत में आज की स्थिति में इतने ज़्यादा डिवोर्स क्यों होते हैं, इतना ज़्यादा तलाक बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि भैया हमारी पेशेंस लेवल 0 हो चुका है। हम दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम दूसरे का क्रोध तो सुनते हैं। पहला दिन का प्रवचन कनेक्ट करो, पहले दिन का याद आ रहा हो तो। हम दूसरे का क्रोध तो सुनते हैं, लेकिन क्रोध में कही गई बात नहीं सुनते हैं। इसकी वजह से हमें क्रोध इतना आता है कि हम उसकी सही बात को भी स्वीकार नहीं कर पाते। हम दूसरे की अपेक्षा ही नहीं समझ पाते। हम जब अपेक्षा नहीं समझ पाते तब लड़ाई होती है। सीधी बात है, क्षमा वाणी के दिन क्रोध तो ऐसी चीज है कि क्रोध तो आता ही है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कुछ कंट्रोल हो सकता है तो क्रोध से बनने वाला बैर है। क्या
क्रोध को, क्योंकि क्रोध तो तुरंत आएगा और रोकेंगे कैसे बराबर, आ गया बराबर, भूमिका के अनुसार है, जिसका जैसा कंट्रोलेंस है वो वैसा कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर हमारे हाथ में कुछ है तो वो क्या है, रोकना किसको, क्रोध को या बैर को, बैर को। हम बैर को रोक नहीं पाते वास्तव में, मतलब जो भव भव के बैरी चलते हैं, विचार करना पार्श्वनाथ भगवान का बैरी कब से चल रहा है, 10 भव से वो बैरी है, बैरी मतलब माफ कभी किया ही नहीं। ऐसे कभी हमारे साथ ना हो कि भैया हम किसी ने किसी का अपराध इतना बड़ा भी ना हो, लेकिन भैया हम तुम्हारी कभी शक्ल देखना नहीं चाहते, ऐसे लोग हैं बराबर। चाहे ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे, वो परीक्षा मुक्त का एक सूत्र है, शब्दानुच्चारण अभी, बिना शब्दों के उच्चारण किए भाव अंतरंग में यही रखेंगे कि हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे, और बस सारी गाड़ी चलती रहेगी। मम्मी मैं पहले ही बता रहा हूँ, हम उनके घर तो जाएंगे, लेकिन मुझे उनसे जैसनंद बोलने की मत कह देना बराबर। मुझे तो रिश्तेदार घर पे आते भारी लगते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं कि भैया रिश्तेदारों का आना पसंद ही नहीं है, रिश्तेदार आना भैया उनको क्या पंचायत हमसे। लोग ऐसे ऐसे हैं बराबर कि हमारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारा बच्चा कितना पढ़ लिया, उसकी नौकरी कब बराबर लगेगी। अरे लोगों को मतलब होता है भैया यही व्यवहार है, आपस में जो रिश्ते बनते हैं वो इसी व्यवहार से बनते हैं। हम इसी व्यवहार को तोड़ना चाहेंगे तो बोलो किससे बात करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे थोड़े समय में बराबर। मतलब गृहस्थी के अंदर जो चीजें आवश्यक हैं, अगर हम उस चीज को भी कट कर देंगे तो बोलो साथ में कैसे रहेंगे। थोड़े दिनों बाद अपने घर में ही 6 लोगों के साथ बैठे और 6 लोग आपस में बात नहीं करेंगे। ऐसा हो ही रहा है। ये जो मोबाइल बराबर है, वो मोबाइल क्या कार्य कर रहा है, सबको एक साथ तो रखता है, लेकिन कहाँ, व्हाट्सएप के ग्रुप पर। व्हाट्सएप के ग्रुप पर तो साथ रखता है, लेकिन आस पास में कभी साथ रखता नहीं है। हम कह रहे हैं भैया क्षमा उससे होनी चाहिए जिसके प्रति हमारा कोई अपराध हुआ हो। अपराध से माने हमें लगे तो कि हमारा अपराध हुआ है। अब कल के दिन प्रैक्टिकल करना, कोई भी आपको बोले फोन करके, व्हाट्सएप का रिप्लाई मत करना किसी को, कोई भी, वो तो टाइम वेस्ट है सबका बराबर। कोई आपको फोन करके कहे, कोई आपके मुंह पे आपको कहे कि भैया हमें क्षमा करे और मैं आपको क्षमा करता हूँ, तो उससे पहले रोको, उससे पूछो भैया पहले तुझे अपना अपराध पता है ना, तो मैं क्षमा करूँ। अब वो अपराध नहीं बताए तो भैया तू किस बात की क्षमा मांग रहा है। अब मैं किसी को क्षमा कर रहा हूँ तो उससे पूछो एक बार, भैया मैं किस बात की तुम्हें क्षमा दूं, तुमने कोई अपराध किया है या नहीं किया, मैंने कोई अपराध किया है या नहीं किया। हम बिना अपराध के गाड़ी चलाए जा रहे हैं और क्षमा वाणी गाए जा रहे हैं, बस क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। श्वेतांबरों में कहा जाता है मिच्छामि दुक्खड़म। क्या अर्थ होता है इसका? दुक्खड़म माने होता है बुरे कर्म, और बुरे कर्मों का मिच्छामि अर्थात वो निष्फल हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। जो भी बुरे कर्म है वो क्या, मेरे नष्ट हो जाए। तो मेरे बुरे कर्म नष्ट कब होंगे, प्रश्न अब क्यों लगाओ, मेरे बुरे कर्म नष्ट कब होंगे। चाहूंगा तो ठीक है, लेकिन कब, जब मुझे अपनी गलती का एहसास होगा। अच्छा एक बार आग बंद करिए, सब आग बंद करिए, कर ली सबने आग बंद, चीटिंग तो नहीं है। एक बार विचार कीजिए आज के अपराध, और उसको पुरस्कार मिलेगा। पहले विचार करो, पुरस्कार की तो बात बाद में करेंगे। विचार करना, छोटे से छोटा अपराध, बहुत छोटे से छोटा, चाहे हमने किसी चींटी को मारा हो, हमने अनछने पानी का उपयोग बराबर किया हो, हमने बिना सोने कोई वस्तु बराबर खा ली हो, हम किसी भी स्थान पे बिना देखे बैठ गए हो, ये सारी चीजें बराबर आती हैं। विचार करना, छोटे से छोटा अपराध, कुछ विचार में आ रहा है? छोटे से छोटा अपराध नहीं आ रहा विचार में हमारी? अब आंखें खोलो एक बार, अपराध आया विचार में? छोटे से छोटा अपराध। अबे फिर आंखें बंद करो, ये तो छोटे से छोटा अपराध था। अब बड़े करो तो एक बार आंखें बंद, एक्सरसाइज करोगे तो मजा आएगा। अब बड़े से बड़ा विचार कोशिश करो कि बड़े से बड़ा अपराध मैंने इस 10 दिन में क्या किया। 10 लक्षण पर्व की क्षमा तो कम से कम मांग लें एक बार अपने आप से। इन 10 दिन में मैंने बड़े से बड़ा अपराध क्या किया था, बड़े से बड़ा अपराध। देवशास्त्र गुरु के प्रति अनादर भी वास्तव में वो क्या है, एक अपराध है, उसको भी इसमें गिनना। किसी छोटे से किसी बड़े से सही से नहीं बोलना, ये भी एक अपराध है। अब इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इसको अपराध मानते नहीं है, इसलिए इसका विचार करना, छोटे से छोटा अपराध और बड़े से बड़ा अपराध। खोल लीजिए आप, ऐसे तो बीच में सबने खोल ही ली थी बराबर।
हाँ हाँ ठीक है, खोल लिख, वो तो कुछ नहीं। अब विचार है छोटे से छोटा अपराध, आलोचना पाठ हम पढ़ते हैं, आप खोलिए आलोचना पाठ है। पेज नंबर 253 मेरी पुस्तक में। पूरा आलोचना पाठ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ छंद मैं देखकर आया हूं कि वो छंद हमें बराबर पढ़ने चाहिए। आलोचना पाठ मेरे में 253 है, इसमें भी 253 है। आप इंडेक्स से देख लीजिए, इंडेक्स से पंडित जौहरी लाल जी द्वारा विरचित आलोचना पाठ मिला सभी को। अब देखिए इसका तीसरा छंद पढ़िए, एक बार पढ़िए सब एक साथ। तीसरा छंद, एक बेते चौ इंद्रियवा, मन रहित सहित जे जीवा, तिनकी नहीं करुणा धारी, निर्दयी है कातर विचारी। बस एक एक छंद जो स्पेशल देखने हैं बराबर। एक बेते चौ इंद्रियवा, कौन कौन से जीवों की बात बराबर की? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चौ इंद्रिय। पंच इंद्रिय की बात नहीं की अभी। जो मैंने कहा था ना छोटे से छोटा पाप, वो इन चार जीवों में निमट गया। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। मतलब अगर हम अपने मुनिराज की चर्या बराबर देखें तो हमें पता लगेगा छोटे से छोटे पाप भी बराबर कैसे देखते हैं। धूप से छांव में आएंगे तो पहले अपने को परिमार्जित करेंगे, छांव से धूप में जाएंगे तो अपने को परिमार्जित करेंगे, चार हाथ आगे की भूमि देख के चलेंगे, जहां बैठेंगे उससे पहले उस भूमि को परिमार्जित करेंगे। हम उनको कोई ग्रंथ भेंट दे रहे हैं तो ग्रंथ भेंट लेते हुए भी पहले उसको परिमार्जित करेंगे। हो सकता है उस पर कोई जीव जंतु बराबर हो, किसी कहीं प्रवेश कर रहे हैं, कहीं पे भी मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, वो पीछे है ही इसीलिए कि भैया एक, दो, तीन और चार इंद्रिय जो जीव हैं जो हमें अपनी चरम चक्षुओं के माध्यम से दिखाई नहीं देते, और हमारे माध्यम से बहुत पाप होते हैं ऐसे। और जितने पाप की लिस्ट है वो पूरे आलोचना पाठ में आप सब जानते हैं कौन कौन सी है, कि झाड़ू लगाते वक्त, पोछा लगाते वक्त, आजकल तो नए नए पाप भी इन्वेंट हम बराबर कर सकते हैं। मतलब आज की जो किचन है बराबर, संयम भैया घर पे थे तो उनसे यही बात हुई थी कि घर में फ्रिज की क्या जरूरत है, घर में माइक्रोवेव की क्या जरूरत है। फ्रिज है मतलब हिंसा का स्थान है, जिसको हम सबसे पवित्र स्थान बराबर कहते हैं रसोई, उसी के अंदर सबसे ज्यादा हिंसा बराबर होती है। माइक्रोवेव उन लोगों को जरूरत पड़ता है जो लोग बासी खाते हैं। हम कहते हैं भैया जैनियों का नियम ये है, दिन का बना दिन में ही खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना दिन में ही खाना। मतलब कि भैया जो बनाया उतना ही खप गया। हमारे यहाँ जो चीज फॉरवर्ड होती है, कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे, मतलब कि भैया उसमें जीवों की उत्पत्ति हो रही है, और जिसमें जीवों की उत्पत्ति हो रही है हमें पता नहीं। हम तो भैया अच्छा खा रहे हैं ना, घर का ही बनाया था हमने, चावल कल ही तो बने थे, सही बने थे बिल्कुल, हमने तो खपे नहीं तो कहाँ रख दिए, फ्रिज में रख दिए, कल सुबह खा लेंगे। हमें हिंसा नहीं लग रही है किसी को हिंसा? किसी को हिंसा नहीं लग रही। फ्रिज में चीजें रखी है, हिंसा है क्या? बर्फ हिंसा है? लगती कहाँ है, गर्मी इतनी हो रही है, क्या करोगे, पसीने पसीने हो रहे हैं बिल्कुल ही, तो क्या करेंगे? हमें लगता ही नहीं। अरे वो 22 प्रकार के अभक्ष में एक बर्फ भी अभक्ष है, हमें विचार ही नहीं है ना। अभी आगे आएगा इसके अंदर, देखो 11वें नंबर का छंद की पहला शब्द क्या है? तू इविस अभक जिन खाए, सो भी निस दिन भुन जाए, कछु भेदा भेद ना पायो, ज्यों त्यों करी उदर भरायो। वही पंक्ति है, किसी भी तरह पेट भरना चाहिए, कुछ भी खाएंगे लेकिन पेट भर जाए। क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, भैया इस पे बहुत बड़ा शास्त्र है। जो कह रहे थे ना, आयुर्वेद का सबसे बड़ा शास्त्र है चरक संहिता, कि भैया जितनी बीमारियां होती हैं उसको भी बताते शायद कहाँ से होती है, पेट से। मतलब पेट ही सब चीज का राज है। अब उसमें हम क्या डाल रहे हैं? मैं कोई शरीर को स्वस्थ बनाने की क्लास नहीं चला रहा हूँ, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि भैया जो भी हम दिन भर कार्य करते हैं उसके अंदर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों की कितने हिंसा होती है। हम सभी के घर में कपड़े धुलते हैं,
मैं ये सारी इसीलिए बातें कर रहा हूँ कि ये सारे पाप हमारे माध्यम से भी होते हैं, हमको इससे अछूते बराबर नहीं है। ये गलतियाँ हमारी भी निकलनी चाहिए, इसके लिए सारी चर्चा बराबर कर रहा हूँ। हम सभी के घर में रोज कपड़े धुलते हैं, कैसे धुलते होंगे? नहीं, अरे हाँ, अब तो जमाना बदल गया ना। पहले था ऐसा ऐसा बराबर, यूं धो बराबर। मैं 5 साल के लिए हॉस्टल बराबर गया, मैंने तो आज कपड़े आज तक नहीं धोए, और अब 5 साल के लिए खुद ऐसे, वॉशिंग मशीन नहीं है, ऐसे कपड़े धोने पड़ रहे हैं। तो पता लगता भैया कितनी मेहनत लगती है, कैसे साबुन निकालना पड़ता है, कैसे साबुन लगाना पड़ता है भैया। 5 साल तक सर्दियों के कपड़े भी, अब भैया कितना, अब वास्तव में हॉस्टल में जाके आलस, थोड़े आलसी हो जाते हैं। 7 दिन में एक साथ कपड़े धो रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता। पहले थोड़ा रोज रोज करेंगे, फिर 7 दिन में एक बार करेंगे। अब सोचिए, हम सभी के घर में भी एक हैंगर नाम की वस्तु होती है। हैंगर नाम की वस्तु क्या होती है? जो कपड़े हमें कल पहनने हैं, जो कपड़े हमें परसों पहनने हैं, एक कपड़े के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, जो हमारा पसीना है उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। जो समूर्छन जीव है वो हमारे जैसे ही पंचेंद्रिय जीव हैं, और हमारे माध्यम से उनकी हिंसा होती है, हमें इसके बारे में ख्याल ही नहीं है। इसीलिए भैया जो हमारा चंडा योग है, इतना मतलब सही चीज है बराबर। अपनी दिनचर्या सेट करने के लिए कौन सी वस्तुएं हमें यूज करनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं यूज नहीं करनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मेरी बात हो रही थी भैया से, तो कह रहे कि भैया मुझे तो कुर्ता पजामा भी पसंद नहीं आता, अखंड वस्त्र ले लो तो ज़्यादा इजी रहता है, ना उसकी कोई दिक्कत है, ना कुछ, ना सिलवाने की दिक्कत, ना गंदे की दिक्कत, बस नीचे पहना ऊपर पहना चल दिए बराबर, कितना सरल है बराबर। लेकिन आज के कपड़े और आज की जैसा रहन सहन है, जितने हम आलसी बराबर हैं, हमारे माध्यम से कितने जीवों की हिंसा होती है, लेकिन हमें उसके बारे में ख्याल नहीं है। मैं तो वॉशिंग मशीन की बात बराबर कर रहा था भैया। 2 प्रकार की वॉशिंग मशीन आती है, एक आती है ऑटोमेटिक और एक आती है सेमी। ऑटोमेटिक एक सेमी बराबर हो गई, एक सेमी है फुली बराबर। तो भैया सीधी बात है, शहरों में रहते हैं तो शहरों में रहने वालों का इतना सहना में इतनी शक्ति बराबर नहीं है। लेकिन भैया जितने पाप से बच सकते हैं उतने पाप से तो बचे। मैं तो कह रहा हूँ हाथ से धो तो बहुत बढ़िया, नहीं धो तो अब चूज करो कि हिंसा किसमें कम है। मैं ये नहीं कह रहा क्या करो, लेकिन अपना विचार विवेक तो लगाना चाहिए कि किसमें कम हिंसा बराबर होती है। हमने भैया वॉशिंग मशीन हमने बहुत बढ़िया ली है, 50,000 की वॉशिंग मशीन है, कपड़े डाल दो, आधे घंटे के अंदर धुल के सूख कर आ जाते हैं भैया, सूख के ड्राई होके आ जाते हैं बराबर, कि भैया बस बाहर सुखाओ, प्रेस करो, डन काम। अब विचार करना, उसके अंदर जो नल लगा होता है ना, वो नल सीधा कहाँ से जा रहा होता है? छान के डालते हैं ना हम, छान के नहीं डालते हम। अभी सेमी की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? फुली नहीं, आपस में चर्चा नहीं, आपस में नहीं, अरे 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 आपस में चर्चा, जो चर्चा हम बाद में बराबर करेंगे। मैं किसी की कोई भी क्रिया को ठीक करने के लिए बराबर नहीं हूँ, ये सारी चर्चा इसके अंदर ही की है। जो इसके अंदर चर्चा की हम उसी को समझने का प्रयास बराबर कर रहे हैं। बस आज के परिप्रेक्ष्य में गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां सबसे बराबर होती हैं, मनुष्य है, गृहस्थ है, तो गलतियां होती ही हैं। लेकिन भैया जिससे बच सकते हैं उससे तो बचे बराबर। हमने तो भैया ऐसा काम कर दिया कि भैया आधे घंटे में सब चीजें बराबर हो जाती हैं। उसमें पानी कितना छना जाता है, पानी छना ही नहीं है बराबर, क्या 4 गुना पानी लगे उसमें, 4 गुना पानी। अगर सेमी की बात करें तो भैया एक बार को उसके अंदर हम पाइप से या किसी भी तरह छने पानी का उपयोग कर सकते हैं, करते हैं लोग बराबर, करते हैं बराबर, अच्छी बात है, हम भी करते हैं ऐसे उपयोग बराबर, हमसे मतलब मम्मी करती है बराबर। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हिंसा कम से कम हो उसके लिए बराबर क्या करें, हमें इसका विचार ही बराबर नहीं। जो क्या ना ऊपर की पंक्ति में एक बे ते चौ इंदिएवा, इनके प्रति क्षमा तब होगी जब इनकी रक्षा होगी। इनकी रक्षा करने का भाव ही नहीं है तो बोलो इनकी हम रक्षा करेंगे कैसे? रक्षा करने का भाव ही बराबर नहीं है। अभी एक खबर बराबर थी, जैसे दीमक होती है ना, दीमक, अभी की तो खबर है किसी एक लेडी ने 18 लाख रुपए बैंक में रखे थे, उस लॉकर में दीमक लग गई और उसके 18 लाख के नोट खत्म हो गए। हमारे घर में भी दीमक लग जाती है बराबर, हमारे घर में भी बहुत सारे कॉकरोच, ये चीजें बराबर उत्पन्न हो जाती है। तो हम किसको फोन करते हैं? पेस्ट कंट्रोल। और पेस्ट कंट्रोल वाला आता है, पैकेज बनाकर जाता है, साल में 3 बार आएगा और 3 बार में सारे के सारे
बचा जाएगा, अपने घर ले जाएगा, क्या करेगा? मार जाएगा। भैया जल्दी आ जाओ। अब जल्दी आ जाओ मतलब जल्दी से जल्दी इनको मार दो। हम इनको जीव नहीं मानते हैं, इनको जीव नहीं मानते हैं, इसलिए इनको मारो, खूब जो करना है वो करो। अरे एक बार विचार करना, जो चीज हमने उनको दे दी उसके माध्यम से उनकी कितनी हिंसा बराबर होती है। हमारे कभी कभार जो सिंक है, थोड़ी चर्चा करूंगा इसकी, फिर मुझे तो मेन दूसरे विषय पे जाना है। हमारे घर का सिंक होता है, सिंक के अंदर हम कोई भी चीज में, कोई खाना रह गया, कुछ भी चीज बराबर रह गई, तो अब वो नाली क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। अब ब्लॉक करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? क्या डालते हैं? तेजाब। भैया नाली खोलनी है, रास्ता खोलना है, तो क्या डालना पड़ेगा? तेजाब डालना पड़ेगा। केमिकल है ना वो, आपने वहां से तो निकाल दिया, लेकिन आगे नाली ब्लॉक है ना, क्योंकि हमने जो झूठन थी खाने में वो तो हमने साफ पहले की नहीं थी, या उसको खाया नहीं था, उसको अलग नहीं किया था, वो तो सिंक के थ्रू ही नाली में जाती जा रही है, तो कहीं तो जमा होगी, और जहां जमा होगी तो क्या होगा? नाली अटकेगी, हमें उसको साफ कराना पड़ेगा, चिकनाई जमा हो जाएगी बराबर। अब भैया हमारे खानों में चिकनाई तो वैसे ही बहुत ही ज्यादा बराबर होती है, हम तेल के तो शौकीन हैं ही बराबर। अब हमने क्या डाला उसमें? एक बोतल तेजाब डाल दी। क्या हुआ उस तेजाब से? क्या? पाउडर डालते हैं, पानी गिरते हैं, तेजाब भी है। अरे हाँ, वही तेजाब को पाउडर में कर दिया आपने, रूप तो वही है बराबर। वो कोई बचा थोड़ी रहा है, वो भी तो मार ही रहा है। मतलब जैन दर्शन वास्तव में विचार करना, बातें बहुत हैं करने के लिए। गृहस्थ धर्म एक ऐसा है कि हिंसा हर समय होती ही रहती है, बातें नहीं पीछे, हिंसा हर समय होती रहती है, लेकिन हम कैसे बचेंगे बराबर? तो इसलिए किसी को सुधारने से अच्छा हम सबसे पहले स्वयं सुधरें माने अपना विवेक लगाएं। जहां लगता है, जो हमने कहा था ना, एक बार आंख बंद करके विचार करो। क्या किसी को ये विचार आया था कि एक इंद्रिय जीव की हिंसा कैसे हो रही है, 2 इंद्रिय जीव की हिंसा? ये विचार ही नहीं है, क्योंकि हम इनको जीव ही स्वीकार नहीं करते। अरे पहले तो हमने उनके अस्तित्व गुण पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बोलो जब हमें उनके अस्तित्व की खबर नहीं है, तो बोलो हमें अपने आत्मा का अस्तित्व का क्या गारंटी है कि हम आत्मा है? हम सभी क्या है? आत्मा है। ऐसी आत्मा है जो दूसरी आत्मा को आत्मा नहीं समझते, ऐसी आत्मा है। तो बोलो हम अपने आप को आत्मा कहलाने लायक हैं? आत्मा अपने आप को आत्मा कहलाने लायक? हो ही नहीं सकते। विचार करना। तो 1, 2, 3 और 4 इंद्रियों, बात है अब पंच इंद्रियों की, जो हमें आज बात बराबर करनी है। पंच इंद्रियों के प्रति हमारे कितने अपराध होते हैं, एक बार दिन में विचार कीजिए। पंच इंद्रियों के प्रति क्या? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा अपराध होते हैं। हमारा सबसे ज्यादा कनेक्शन किसके साथ होता है 24 घंटे में? पत्नी के साथ होता है। मतलब आपका बच्चों के साथ नहीं, आपका पत्नी के साथ। और सबका? दोनों के साथ। क्या क्या? खुद के साथ वाला तो बात हमने पहले कर ली। खुद के साथ तो हम 24 घंटे ही है बराबर। अभी तो हम व्यवहार की अपेक्षा से बात बराबर कर रहे हैं कि हमारा साथ अधिकतर किसके साथ बराबर बीतता है। भैया अगर घर में रहे तो घर वाले मेंबर्स के साथ बीतता है। अब किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ ज्यादा, वो सब अपने परिवार के हिसाब से बराबर लगाना। इसका मतलब कि अपराध होने की जो टाइमिंग है, अपराध होने की जो चांसेस हैं, वो भी उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा है। जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बीतता है वो है हमारे घर वाले। दूसरा है तो भैया बिजनेसमैन है, तो भैया कहाँ होंगे अपराध? दुकान पे होंगे। दुकान में भी किसके साथ हो सकते हैं? जो कभी कभार ग्राहक आता है उसके साथ, या जो रोज आता है। और एक दुकान पे हमने छोटू भी रख रखा है, उसको भी आए दिन हम खरी खोटी सुनाते ही रहते हैं, ये नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो ये क्या है? अपराध है बराबर। मतलब कि सीधी सादी बात, 24 घंटे में से हमारा सबसे ज्यादा जिनके साथ कनेक्शन होता है वो उन्हीं से, उसमें भी फिल्टर करेंगे धीरे धीरे, वो ही सबसे ज्यादा क्षमा के पात्र हैं, अर्थात क्षमा मांगने के और क्षमा करने के। अपराध होने के चांसेस भी उनके साथ हैं, लेकिन भैया उनमें भी सबके साथ नहीं है। कुछ के साथ तो हम बहुत प्रेम के साथ रहते हैं, सबके साथ थोड़ी गाली गलौज करते हैं, सबके साथ थोड़ी मार पिटाई बराबर करते हैं। भैया कुछ ही लोग हैं, अगर घर वाले हैं तो भैया जैसे मम्मी लोग सब हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कहाँ से, मतलब गलतियां कहाँ पे हो सकती हैं? भैया जो हस्बैंड है वो तो काम पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, अब समय क्या बचा, किसके साथ बीत रहा है?
काम वाली के साथ। काम वाली जहां जहां जा रही है वहां वहां हम भी जा रहे हैं, तो भैया हम ही काम कर लें। काम वो करेगी, हम उसकी सुपरविजन करेंगे कि वो काम कैसा करती है। वो काम कैसा करती है इसके सुपरविजन में हम पीछे पीछे बार बार जाएंगे। अब विचार करना, सीधी बात है, मैं विचार करने को इसलिए कह रहा हूं कि जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है वही कोई ना कोई अपराध होता है, और जिनके साथ वो अपराध होता है तो भैया सबसे पहले हमें कल उन्हीं से क्षमा मांगनी है। नहीं नहीं नहीं, हम छोटों से कैसे क्षमा मांगेंगे? उस काम वाली बाई से, उसके तो काम ही है ना ये, पैसा दो तमाशा, मतलब पैसा फेंक तमाशा देख। पैसे देते हैं हम काम कराने के, ऐसे ही नहीं करते। एक दिन ये थोड़ी 10-100 रुपए काट लेते हैं उसके गलती के, पूरे पैसे देते हैं। तो भैया पूरा सुनाने का हक भी, पूरा सुनाने का हक भी, मैंने पूरा खरा खोटा सुनाने का हक भी। भैया पैसे हैं, काम के हैं, तुमने उसको खरीद थोड़ी लिया। इंसान तो वो भी है, इंसान तो वो भी है। क्या नखरे कोई नहीं सुनता, हाँ तभी तो छोड़ जाते हैं, तभी तो मिलते नहीं है बराबर। आगे चार कर, इसका रिजल्ट बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। क्या बात चल रही थी? जो बार बार भागते हैं ना, इसलिए हमने खरा खोटा सुनाया, हमने उसे जीव नहीं समझा। गुरुदेव जी बार बार कहते थे कि कोई भूल भी हो तो वो उसको क्या समझो, भूलेला भगवान। भूलेला भगवान मतलब उसे अपनी अपनी गलती का एहसास नहीं है, वो अपनी आत्मा को भूला हुआ है, इसकी वजह से मिस्टेक करता है। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हमें लगता है हमने पैसा देके व्यक्ति को खरीद लिया है, उससे जो काम कराना चाहो वो काम करा लो। भैया बर्तन मांज रहे हैं तो बर्तन मांजते रोज रसोई के अंदर पोछा लगा के जाएगी, नहीं जाएगी तो पैसे नहीं मिलेंगे बराबर। अरे भैया क्यों इतनी कंपल्सेशन क्यों बराबर? अच्छा ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा बांध के रखे तो बोलो काम करने के लिए तैयार है? बंधन पसंद नहीं है। मतलब अगर देखो जितने भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं आप, जैसे आप काम करते हो जहाँ पर आप 9 to 5 जॉब है, कैसी है आपकी टाइमिंग? क्या है टाइमिंग? क्या है ऐसी 9 to 5 है, 4 घंटे एक्सटेंड कर देते हो। एक दिन तो बॉस कहेगा चलो कर देते हैं, 4 घंटे कर लेते हैं बॉस। भैया बॉस इज ऑलवेज राइट, सुननी पड़ती है उसकी बराबर। 4 घंटे करेंगे, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन क्या डाल देंगे? मेल डालेंगे। किस चीज का? भैया हमें ये जॉब नहीं चाहिए। मतलब जॉब चाहिए नहीं, परेशान तो हो ही जाएंगे बराबर। भैया हमने, उसने पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके घर का आदमी हो गया, सारे काम अपने घर के कराता रहता, सारे चीजें बोलता रहता बराबर। भैया ये चीज नहीं चलेगी। मतलब मैं सीधी बातें बताना चाहता हूँ, हम कभी कभार पैसों के माध्यम से, पैसों की ऐड की वजह से व्यक्ति को समझते हैं कि वो जीव ही नहीं है, उसको आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं होते, तभी उससे ज्यादा काम बराबर कराया जाता है। और वो भी उससे जो हमसे शक्ति में हीन है। शक्ति से हीन माने वैसी शक्ति में भी हीन हो सकता है, आर्थिक शक्ति से भी हीन हो सकता है, हम उसको अपने से कम समझते हैं, इसीलिए आए दिन उसको खरा खोटा सुनाते रहते हैं। इसीलिए भैया अगर सबसे क्षमा मांगनी है, सबसे पहले क्षमा मांगनी है तो उनसे मांगना जो घर में, हमारे घर में काम करने आते हैं, उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार रखोगे ना, आपको वैसे बैक मिलेगा। आप जिसके साथ अच्छे हो उसका ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा। कोई हमें छोड़कर जाता है, हमारी दुकान पे बहुत सारे लोग काम करते होंगे, आपकी दुकान पे कितने लोग काम करते हैं? कितने लोग काम करते हैं? 15 आदमी काम करते हैं। 15 आदमी काम करते हैं, तो 15 आदमी सब अच्छे हैं? अरे सब अच्छे हैं। कोई तो होगा थोड़ा आराम से सुस्त बैठा रहता होगा, 5 उंगली बराबर नहीं होती। कोई तो होगा, एक का नाम बताओ। हम तो जानते, कोई जानता है इधर 15 लोगों को? इनके कोई नहीं जानता। एक का नाम बताओ जो बिल्कुल एक तरीके से हराम खोर है, बैठे ही रहता, कुछ काम नहीं करता, और तो खूब खरी खोटी सुनाते हैं काम करो तब भी नहीं करता बराबर। कोई तो होगा, क्या नाम है उसका? अरे एक तो बताओ, जवान पे तो एक ही रहता है हमेशा। गलती किसी की भी हो घर में, छोटे बच्चे को डांट पड़ती है, मैं हूं ना छोटा, घर पे जवान पे एक ही नाम रहता है हमेशा। तो ऐसा कोई तो होगा? अरे बताओ मुझे, आपको लेके आगे बात करनी है कंटिन्यू। कोई तो होगा, एक नाम बता दो। कोई नहीं जानता हमें से, कोई तो बता दो। क्या है ना पक्का गोलू नाम का व्यक्ति? हाँ गोलू। भैया बता दिया गोलू। तो सबसे पहले कल किससे माफी मांगी जाएगी? सबसे पहले
किससे मांगी जाएगी? सबसे पहले गोलू से मांगी जाएगी। सभी गोलू हैं? अरे सभी गोलू वाली बात नहीं करनी इधर, वो पहले कर के आ चुके। संसार के सभी जीव गोलू हैं फिर तो। सबसे क्षमा मांग ली हमने। क्षमा उससे मांगनी है जिसके प्रति मतलब हमने कोई ना कोई अपराध किया था, हमने उसे जीव नहीं समझा था। मतलब सुबह उठते सबसे पहले घर वालों को क्षमा नहीं, भैया वो तो ठीक है मांग लेंगे, पूरे दिन मांग लेंगे। क्षमा सबसे पहले मांगनी है तो किससे मांगनी है? गोलू से मांगनी है। एग्जाम्पल दिया है मैंने गोलू का। पिछली बार शायद मनीष अंकल भी थे, उन्होंने कहा था हमारी दुकान में 25 आदमी है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। 15 भी मुझे याद आ गया पिछली बार का, जब भाई साहब ने 15 बताए थे बराबर मेरी दुकान पे, शायद उन्होंने 25 बताया था, मुझे याद नहीं पक्का फिगर बराबर। 25 है बराबर, 25 है बराबर। अब सब बराबर अपने साथ लगाना। मैं तो एग्जाम्पल बराबर ले रहा हूँ कि आपकी दुकान पे भी कोई होगा। नहीं, आपने कहा था आप अकेले हो, मुझे याद आ गया, आपने कहा था आप अकेले हो बराबर। लेकिन सब ना कोई किसी न किसी व्यक्ति से मुलाकात होती ही रहती है। हम कह रहे हैं भैया सबसे पहले उनसे क्षमा मांगो, क्योंकि भैया उससे ही व्यवहार चलता है। जो संसार चलाने वाली बात है ना, संसार चलने का नाम। मैं कोई संसार बढ़ाने की, संसार चलाने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ। ये लौकिक व्यवहार है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक कमरे से दूसरे कमरे में मैं पापा को क्षमा वाणी का मैसेज तो भेज रहा हूँ, लेकिन एक गिलास उनके लिए पानी देने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो ये सच्ची क्षमा है ना मेरी? अरे क्षमा का मैसेज पढ़ो मेरा, कितना बढ़िया लिखा था मैंने। अरे वो भी फॉरवर्डेड थी, मेरी नहीं थी। वो ऐसी चीज थी जैसे कि अभी दीपावली पे एक मिठाई है ना, सोन पापड़ी बराबर। अब वो क्या है, सबके घर में जाती रहती है, कोई खाता नहीं है बराबर। अब कोई उस मैसेज को पढ़ता नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमती रहती है। इसलिए अगर सच्ची में आप सभी सम्यक ज्ञानी बनना चाहते हैं तो एक इस काम को तो बंद करें, क्षमा वाणी के मैसेज भेजिए। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। कुछ भी करो, दूसरी चीज कर लो, जिससे मांगनी है उसको फोन कर लो एक बार। फोन करने में छोटे नहीं हो जाओगे। हमें लगता है भैया मैं उससे बात तो नहीं करता, लेकिन मैसेज करके छोड़ देता हूँ तो शायद मान जाए बराबर। अरे मैसेज से कैसे मान जाएगा बराबर भैया? 100 मैसेज आते हैं उसे, वो तुम्हारा मैसेज देखेगा भी नहीं। वो जो कनेक्शन होता है ना, वो हमारे शुरू के बोल, भैया मुझे क्षमा करो। और क्षमा जब उससे क्षमा मांगना, इधर बात नहीं, जब क्षमा मांगना तो उसको बताना कि मैंने तुम्हारे प्रति ये अपराध किया था, तो असली क्षमा होगी। बस क्षमा मांग ली, वास्तव में क्षमा मांगने के लिए जिगरा चाहिए, मांगने के लिए भी, और उस गलती को, उस अपराध को जग जाहिर करने के लिए। हमारे मुनिराज देखो, एक घटना मैंने शायद बहुत बार सुना रखी है। मुनिराज को आहार लेते वक्त एक राग का भाव आ गया कि भैया भोजन बहुत अच्छा था बराबर, अब ये अपराध तो हो चुका है। अब अपराध हुआ तो मुनिराज के पास गए और कहा कि हे राजन, हे मुनिराज, आप मुझे मेरे अपराध की सजा दो। उन्होंने कहा भैया मैं इस अपराध की सजा नहीं दे सकता, तुम उस संघ के आचार्य के पास जाओ, वो तुम्हें क्या देंगे, तुम्हें तुम्हारा प्रायश्चित देंगे। उनके पास गया बराबर, उनके पास भी सबके पास नहीं गया, उनके कान में जाके बोला कि उन्होंने मुझे भेजा है और मेरा ये अपराध है, आप मुझे क्षमा दो। उनके पास भैया मैं भी ये अपराध की प्रायश्चित विधि नहीं दे सकता, तुम तीसरे के पास जाओ, वो तुम्हें देंगे। उनके पास गया, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास, पांचवें, अरे भैया इतनी छोटा सा अपराध किया था, मांग दे दो ना प्रायश्चित। पांचवा, छठवा, सातवां, कुछ हुआ ही नहीं। आखिरी में सातवें के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि जिन्होंने तुम्हें सबसे पहले भेजा था उन्हीं के पास जाके मारो। हे महाराज, जब आपसे ही क्षमा मांगनी थी, जब आपको ही प्रायश्चित की विधि देनी थी, तो मुझे इतना क्यों घुमाया? उन्होंने कहा भैया यही तुम्हारा प्रायश्चित था। क्या समझ में आया प्रायश्चित था? क्या समझ में आया? कान में नहीं कहना था। कान में नहीं कहना मतलब जो हमारा अपराध होता है वो हम छिपाते हैं। जो चीज छिपाते हैं उसको कभी हम जग जाहिर नहीं करना चाहते। अब ना चाहते हुए प्रायश्चित के लिए 7 संघ के लोगों को बताकर आए। अब बोलो इतनी हिम्मत है? जो मैंने कहा था ना, आंख बंद के विचार करना, अपने पाप मतलब अपने काली करतूतें सारी विचार करना बराबर। वो अन्याय, अनीति, अभक्ष, सबकी बात उन्होंने बराबर की है कि अन्याय, अनीति, अभक्ष, मधु, मांस, मद्य, पंचदुम्बर फल, एक एक बराबर लगाकर देखना।
जितनी सब चीजें हैं इनके प्रति जो हमारी क्षमा का भाव होना चाहिए। अब विचार करना क्या हमारे साथ ये चीजें पॉसिबल हैं या नहीं है? हैं पॉसिबल, मांग सकते हैं सबसे, मतलब अपने अपराधों के प्रति क्षमा हो सकती है। तो भैया असली क्षमा तभी कहलाएगी जब हम हमारे हृदय में जो है ना मन में होए, वचन की बात नहीं है, वचन में तब आती है जब मन में होती है, और मन में भी तब आती है जब मन में वास्तव में एहसास होता है कि तुमने गलती नहीं की है। एक और कहानी रिलेटेड है 100 गलतियों वाली, कि तुम्हारी 100 गलतियां मैं माफ कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसका मतलब तुमने उनको 100 गलतियों में भी कभी माफ नहीं किया, जब माफ कर दिया तो फिल्टर्स हो गया ना, जीरो हो गया। लेकिन तुम 100 गलतियां गिन रहे हो, इसका मतलब भैया अभी तक हमने उसको प्रायश्चित नहीं दिया। हमें किसी का सुधार करना भी हो ना तो सुधार करने की टेक्निक होती है। हम बच्चे को डांट डांट के सुधार नहीं करा सकते। हम नियम ले लें भैया कि अपने घर के बच्चे को तब डांटेंगे जब वो 10 गलती करेगा। 10 गलती पे एक बार डांटेंगे, उसको समझाएंगे। डांटने से भी ये नहीं डंडा लेके पीछे बराबर पड़ जाएंगे, समझाएंगे बराबर। 10 गलती पे एक बार, 20 गलती पे एक बार। अभी मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, हमें वो चीजें कम करनी है। दूसरों के अंदर गलतियां देखनी नहीं है, बात ये है दूसरों के अंदर अपराध देखना क्यों। जो हम वो समय सार की 182 गाथा जो है बराबर, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त। अब इसके अंदर व्यक्ति हमें पता है कि पर्याय से अशुद्ध है, लेकिन पर्याय से अशुद्ध होने के बावजूद भी उसको शुद्ध देखना। हमें पता है हमारे घर वालों में कितनी सारी गलतियां हैं, लेकिन भैया उन गलतियों को नजरअंदाज करना और नजरअंदाज करके अपने जीवन में आगे बढ़ना। क्योंकि भैया हर चीज सुधार नहीं सकते। हमें पता है कि भैया मेरी मम्मी को ना मेरी आदत नहीं पसंद है, नहीं पसंद तो मैं अपनी मम्मी की नेचर तो पता है ना, हाँ जी कि ना जी, उस नेचर को एक्सेप्ट कर लो। नेचर को एक्सेप्ट कर लो, कोई लड़ाई नहीं होगी। हम दूसरे की नेचर बदलना चाहते हैं भैया, इस जगत में कोई भी अपनी नेचर नहीं बदल सकता, और हम बदलने की चेष्टाएं करते हैं। अरे हमें पता है रहना तो उसी के साथ है ना, पति पत्नी को साथ ही रहना है, तलाक देने का ऑप्शन तो है नहीं बराबर। मतलब इतने तो हमारे संस्कार होगा बराबर, लेकिन ऐसे संस्कार हमारे नहीं है कि हम तलाक दे। रहना तो साथ में ही है, तो रहना साथ में है तो भैया कुछ गलतियों को नजरअंदाज करना सीखो। नजरअंदाज करके उसके गुण देखो कि भैया उसमें क्या ऐसे गुण हैं जिन गुणों को हम अडैप्ट कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति भी बुद्धू नहीं है, वो समझदार है, वो भी पहचान जाएगा कि इन्होंने मेरी गलती देखकर भी अनजान कर दी। इसका मतलब जानते तो सब कुछ है लेकिन बोलते नहीं है, इसका मतलब मैं अगली बार ये अपराध नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इतनी कॉमन सेंस हम संगी पंचेंद्रिय है वास्तव में। संगी पंचेंद्रिय ये जो आलोचना पाठ है, ये आलोचना पाठ वास्तव में बना क्यों? बात अपना समय तो बराबर पूर्ण हुआ। ये आलोचना पाठ आखिर बना क्यों? कारण क्या था? हमारे मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं, दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, और हम पूजन के माध्यम से क्षमापना में बार बार करते हैं। हमारे श्रावकों से इतनी मिस्टेक होती है, तो श्रावक के लिए प्रतिक्रमण पाठ अलग बराबर बनाया। लेकिन भैया हम प्रतिक्रमण नहीं करते। प्रतिक्रमण वो करता है जिसको गलती का एहसास होता है। हमें तो गलती का एहसास ही नहीं है, हम तो गलती करते ही नहीं है। इसीलिए वास्तव में क्षमा तब होगा जब हमें अपने क्रोध का एहसास होगा, जब हमें अपने मान का एहसास होगा, मतलब जब हमें अपने मिथ्यात्व और अपनी कषायों का एहसास होगा कि इसके प्रति मेरे ऐसे भाव थे, तभी वो मन में होए सो वचन उचरिए वाली क्षमा अपने वाणी से बराबर निकलेगी। तो हम सभी क्षमा वाणी पर्व को मनाएं। तो मेरे माध्यम से भी कोई भूल चूक हुई है तो मैं भी सबको क्षमा करता हूँ। ये कॉमन वाली है जो प्रवचन में शुरुआत में बोली थी, कॉमन वाली, क्योंकि मुझको लगता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं क्यों मांगू विशेष क्षमा। मतलब कॉमन वाली सबसे क्षमा बराबर, और विशेष अगर किसी को हो तो भैया किसी को मेरा फोन पहुंचा तो समझ जाना अपराध है, नहीं है तो भैया सामान्य मैं माफ करता हूं और आप सभी मुझे क्षमा करें। इसी रीति नीति से हम क्षमा वाणी पर्व को सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
कल से हमारी यथावत गुणस्थान की कक्षा बराबर प्रारंभ